चलो तो आज हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ने वाले। सर्कल का पूरा हम डिटेल्स में समझेंगे और सर्कल में क्या क्या होता है। सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर कहाँ होता है, डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस, कोड, अर्क, सेक्टर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है बीच में होता है, जहां से आप राउंडर को घुमाओगे बीच का नोकी जहां गड़ेगा वो उसका सेंटर होता है। तो इसको हम क्या देखेंगे, ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ये हमारा हो गया सेंटर। क्या हो गया, सेंटर मतलब होता है केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र। सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्र। और जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। जैसे हम लोग इस लाइन को सेंटर से पास कर रहा हूँ, किससे पास कर रहा हूँ, तो इस लाइन को हम लोग डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो हमारा ए एंड बी हो गया डायमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से मान लो पूरा, यहाँ से ये पूरा डायमीटर वाला लाइन है। क्या है, डायमीटर। डायमीटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। डायमीटर सेंटर से कोई भी जो लाइन है अगर सरकमफ्रेंस पे जाती है, मतलब सर्कल पे जाती है, कहाँ से, सेंटर से सरकमफ्रेंस को कोई भी लाइन टच करेगा जाएगा, उसको हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सी। क्या रख देते हैं, सी। एक एक पॉइंट हम यहाँ लिख के बताएंगे कौन कौन सा क्या है, पहले फिगर में समझ लेना। सेंटर से जो लाइन सर्कल पे जाती है, सरकमफ्रेंस पे जाती है, उसको हम रेडियस करते हैं, या डायमीटर के आधा रेडियस कहलाता है। डायमीटर के हाफ को हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। अब आते हैं हमारा, देखो सेंटर बता दिया, डायमीटर बता दिया, रेडियस बता दिया, कोड के बारे में। कोड क्या होता है, कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे देखो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। इसका नाम रख देते हैं पी एंड क्यू। तो एक इसमें क्या हुआ, सर्कल को 2 भागों में बांटा कि नहीं। एक देखो इधर नीचे का सर्कल पार्ट हो गया, एक पार्ट ऊपर हो गए, है कि नहीं। yes, sir। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोड। कोड मतलब होता है जीवा। क्या होता है, जीवा। कोड मतलब क्या होता है, जीवा। कोड मींस क्या होता है, जीवा। अब आगे देखते हैं, कोड भी हमारा हो गया। अर्क क्या होता है, अर्क यानी कि चाप होता है। चाप जैसे अर्क जो सेंटर से, जैसे मान लो ये हमारे यहाँ से यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, yes, sir। यानी कि 2 रेडियस के द्वारा जो सरकमफ्रेंस का एक भाग होता है, छोटा टुकड़ा होता है। और क्या होता है, सरकमफ्रेंस का एक छोटा टुकड़ा होता है। जैसे मान लो हम एक राउंडर लेते हैं, तो राउंडर से क्या करते हैं, इस प्रकार का ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे, इसको ही हम बोलते हैं अर्क। तो अर्क ये हुआ चाप। ये हमारा यहाँ से यहाँ देखो, हमारा अर्क हो गया। ये पार्ट्स दिख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ, इसी को बोलते हैं अर्क, यानी कि चाप। हिंदी में क्या बोलेंगे, चाप। आगे देखना है, अर्क क्या होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो अर्क होता है, ठीक। यानी कि 2 रेडियस के द्वारा जो सरकमफ्रेंस बनता है तो वो अर्क कहलाता है। अब अर्क भी हो गया। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर यानी कि 2 ट्रायंगल के द्वारा घिरा हुआ जो एरिया होता है, ये देख रहे हो ना, इसी को सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर मतलब होता है त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। सेक्टर मतलब 2 रेडियस के द्वारा, देखो इधर भी 2 रेडियस है कि नहीं है, इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे, है कि नहीं। जैसे सर्कल बनाते हैं ऐसे, अब इसके बाद हमें इस प्रकार का हमने 2 रेडियस ड्रॉ कर दिया, तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। माइनर सेक्टर, अब ये होता है मेजर सेक्टर, मतलब बड़ा, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड, है ना। ये तो आगे क्लास में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे।
यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो कि ये सेक्टर होता है जो रेडियस से बना हुआ है, दो रेडियस से घिरा हुआ एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर में दो सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर में होता है लघु त्रिज्या खंड, मेजर सेक्टर में होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में, फिफ्थ क्लास में है, इसलिए आप जितना आपके चैप्टर में दिया उतना समझते हैं। आगे चलते, सेक्टर मतलब समझ में आ गया ना। अब सेक्टर के बाद आते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब आप लोग पेरीमीटर पढ़े हो ना। पेरीमीटर क्या होता है कि बाहर लंबाई। दूसरी प्रकार सर्कल के जो दिख रहा है ना, ये सर्कल का लाइन देख रहे हैं ना, ये सर्कल का गोला, तो इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। जैसे एग्जाम्पल हो, एक तार लेते हैं, तार को हम गोल घुमा के मोड़ देते हैं कि नहीं मोड़ देते हैं, वो सर्कमफ्रेंस बन गया। और उस तार को सीधा कर लो, जिसकी लंबाई पता चल जाएगा कितना है, तो सर्कमफ्रेंस हो जाती है। यदि कि मान लो एक तार का टुकड़ा है और इसको हम गोल बना दिए ऐसा, तो गोल जो बना ना, इसी को सर्कमफ्रेंस करते हैं। और इसके बीच वाले भाग को एरिया करते हैं। इसके बीच वाले भाग को क्या करते हैं? एरिया। तो हम सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया आपको। सर्कमफ्रेंस यानी कि वो इसकी बाहर की लंबाई, बाहर की क्या होगा? लंबाई। लेंथ है ना, बाहर की क्या होगा? लेंथ। तो सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया। एरिया क्या होता है? एरिया का मतलब सर्कल के बीच का भाग। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, सर्कल को जो बीच का भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा? एरिया। सर्कल का बीच के भाग क्या कहलाएगा? एरिया समझ गए। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? एक्सटीरियर मतलब बाहर का बिंदु। तो बाहर ये सर्कल है और सर्कल के बाहर मान लो मैंने दे दिया एम, एन, क्यू, दिख रहा है ना। तो बाहर पॉइंट है कि अंदर पॉइंट है? सर्कल के आउटसाइड में है कि इनसाइड में है? आउटसाइड को इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सर्कल के अगर डाल दूं, सर्कल के अगर मान लो अंदर डाल दूं, सर्कल के अंदर डाल दूं इस प्रकार का, बताओ सर्कल के अंदर इन साइड में कि आउट साइड में? इनसाइड में। सर्कल के अगर इन साइड में हो उसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। आपको समझ में सब आया होगा। अब हम लोग इसके अलग अलग देखते हैं। यहाँ पर सेंटर को किससे डिनोट किए हैं हम लोग? ओ से। किससे डिनोट किए हैं? ओ से। डायमीटर क्या है? तो ए बी। डायमीटर क्या है? ए। रेडियस क्या होगा? तो ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो सेंटर से जा रहा है, ओ से ए, ओ से सी, ओ से बी, हमारा रेडियस हो गया। उसके बाद कोड क्या है? तो कोड में क्या लिखे थे? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू। एक और कोड है, कौन सा? तो ए बी भी कोड ही है। ए बी को कोड ही कहते हैं। सबसे बड़ी कोड को डायमीटर कहते हैं। सबसे बड़ा कोड क्या होता है? डायमीटर। सबसे बड़ी कोड को क्या कहते हैं? डायमीटर। जो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है वो डायमीटर कहलाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो कोड होगा वो डायमीटर होता है। तो भी कोड में लिख सकते हो उसको। अर्क क्या है? अर्क कहाँ पर है? तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसके पॉइंट बीच में कोई भी टी डाल देता हूँ, यानी कि सी टी बी, सी टी बी ऐसे उसके ऊपर ऐसे रेखरिंग आया ना, दिख रहा है ना ऐसा, सी टी बी। ये हमारा अर्क हो गया। सेक्टर क्या है? तो सेक्टर ये भी देख लो, सेक्टर का है नाम है ओ सी डी, ओ सी डी, ये सेक्टर में आएगा ओ सी डी। सर्कमफ्रेंस तो पता ही आपको किस गोला है ना, उसको लिखने के लिए एरिया भी बीच में होता है। एरिया का कोई नोट नहीं है। इंटीरियर देखो, एक्सटीरियर पॉइंट में क्या है? तो एम एन क्यू, एम एन, ये देखो एम एन क्यू तो दिया गया था, इसका नाम, हाँ चलो शांत रहो ना। एम एन ई। और इंटीरियर पॉइंट में क्या है? तो एल के आर, एल के आर इंटीरियर पॉइंट में। तो ये सब। अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब क्या करने वाले हैं? फॉर्मूला में चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला होता है, डायमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला होता है
डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर या पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। आर मतलब रेडियस, डी मतलब डायमीटर, है ना। तो अब पाई क्या होता है सर, तो पाई का एक फिक्स वैल्यू होता है, पाई का क्या है, फिक्स वैल्यू होता है 22/7 लिखो इसके जगह पर, या इसके जगह पर 1.3 लिखो। 1.3 लिखने के लिए वो दिया रहता है क्वेश्चन, ठीक। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा, और इसके बाद इसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर में आपको जो दिया गया हो सकता है चैप्टर में डायमीटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, सरकमफ्रेंस निकालना हो, या एरिया निकालना हो, तो इस सब फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला को आप बार बार पढ़ के इसको याद कर लेना है। हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज करेंगे, और जितना भी आशा करता हूँ कि जितना समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।